वो वहां जाने से मतलब वो मिराज दैट वाज जो रात थी मिराज की, तभी उनकी सर्जरी हुई थी, तभी उनकी हुई थी और काला जो डॉट था गया था। हाँ, तभी उनका दिल भी काला था जी। तो उनको अच्छे से मतलब फर्स्ट सर्जरी in the name of Islam was that when he was cut up and he was washed properly, अंदर से पूरा उनको धो के उसके बाद उनको लेके जाया गया जी। जी हाँ, तो that was आपको मैं एक बड़ा मजे की चीज मैं बताती हूँ जी। बड़े मजे की चीज है, लेकिन वो हूर से तो ताल्लुक नहीं, लेकिन मौलवी जो है हुजूर के पखाना पेशाब को बहुत ही जबरदस्त उसकी तारीफें कर रहा है, तो मैं चाह रही थी कि मैं उसकी वीडियो अरे ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया है आपने। अरे मैंने एक बहुत फनी वीडियो, रोहित जी 1 मिनट में आपको निकाल रही हूँ, मैं एक वीडियो दिखा दूं फिर मैं आप सबको लेती हूँ। प्लीज ज्यादा लोग भी मत जुड़िएगा, फिर आपको बुरा लगेगा कि मैंने सबको नहीं लिया है, क्योंकि मेरा दूसरा स्ट्रीम भी है। मैं जयदेवी एक बहुत अच्छा वीडियो, मेरे को इतनी हंसी आ रही कि इन्होंने जो साइंस की जो वाट लगाई है ना, मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है, यू हैव टू वॉच। अगर मक्खी आपके खाने में पड़े या दूध में पड़े तो उसको पूरा डबो दो, क्योंकि इस बदबख्त के 2 पर हैं, एक में बीमारी है, एक में शफा है, और ये बीमारी वाला ही डबोती है, शफा वाला ऊपर रखती है। तो इसको डबो दो ताकि बराबर हो जाए, आपको नुकसान नहीं होगा। कि इमाम अयातुल्लाह खुमैनी आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और 7वें आसमानों को चीर करके 7वें पे पहुंचे, 7वें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। क्या बोला तूने? हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया?
तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की, वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तो वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया, 3 बंदे तो वही पड़ गए। मुस्लिम, मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। चांद के 2 टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। धरती आज अगर अपनी जगह कायम है, कल को जैसे वो चाहेगा वैसे रहेगी, जैसे धरती घूमेगी, नहीं चाहेगा। लेकिन फिलहाल सूरज घूम रहा है। सूरज भी घूम रहा है जी। अच्छा, नहीं, आप पता आपका कुरान पे पूरा विश्वास नहीं है? मतलब नहीं, कुरान सूरज घूमने तो ये मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई एक जवाब दीजिए ना। कुरान सूरज तो चल ही रहा है, सुबह से शाम तक इधर से पूरब से पश्चिम तक जाता है। हाँ, चल के सूरज घूम रहा है, तो ये तो सभी देख रहे हैं। सूरज घूम रहा है जी हाँ। और धरती एक जगह है। धरती हाँ अभी एक ही जगह है, अभी एक ही जगह है। फिर कब घूमेगी? अब ये जब अल्लाह की मर्जी होगी तब घूमेगी, घूम सकती है। So this was the funny video that I had just thought कि मैं दिखाऊंगी। इन्होंने जो साइंस की ऐसी की तैसी की है, तो so funny, मतलब अजीब है। हालांकि ये हमारे it's nothing relevant to our topic, but I just wanted to show because I had made this। मतलब इतनी अजीब बातें और कौन कर सकता है? इतनी अजीब और गरीब बातें कौन कर सकता है? और इतना कॉन्फिडेंटली कौन बोल सकता है? The way they say। रोहित जी, आप हैं? हाँ मैम जी नमस्ते। हेलो। हाँ जी पूजा जी नमस्ते। जी जी, मैंने इसलिए आप लोग जी हाँ बोलिए मैम। मैं यही कह रही हूँ कि मैंने इसीलिए थोड़ा अपना स्ट्रीम यार्ड का वो भेजा ताकि थोड़ा हम लोग से बात भी हो सके। और जयदेवी जी भी हैं। जयदेवी, तुमने देखा वीडियो, कैसा लगा? यह बहुत मजा आई है। मतलब क्या अकल, क्या लॉजिक ये लोग यूज करते हैं, यानी कि मतलब और आपने सही बोला कि क्या कॉन्फिडेंस से करते हैं। इतना कॉन्फिडेंस, और ये समझते कि बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं ये जी। मतलब इनके लिए जयदेवी जी, मौलाना को पता है ना कि सामने वाले चूतिया है, तो कितना भी बोलते जाओ ये लोग सही मान लेंगे। प्लीज गाली मत दीजिए, लेकिन जी बहुत इतने बेवकूफ लोग हैं, इतने बेवकूफ है कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको भी ये यही सिखा रहे हैं। ये जो बच्चे को सिखा रहे हैं ना कि नहीं अर्थ नहीं घूमता है, तो दैट इज वेरी, बहुत ही खतरनाक चीज है कि ये स्कूल में कुछ और पढ़ रहे हैं, मदरसे में कुछ और पढ़ रहे हैं, इनका मौलाना कुछ और पढ़ा रहा है। मतलब हाउ कंफ्यूजिंग होगा ये चीज उनके लिए।